बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी बच्चों। एक्सरसाइज 7.3 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने जो दो एक्सरसाइज आपको समझाई है वो लाजमी देखिएगा। वो कुछ उसके जो कंसेप्ट्स हैं वो 7.3 के अंदर मौजूद है। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले डिस्टेंस फार्मूलाज मिड पॉइंट निकालना वो आपको आने चाहिए, जो हमने पीछे बताए हैं। और इंट्रोडक्शन वाली वीडियो वहां पे सारे कंसेप्ट इस एक्सरसाइज के तमाम जो पूरा चैप्टर्स है उसके कंसेप्ट वहां पे रिप्रेजेंट किए हैं। तो चले स्टार्ट करते हैं। कहता है इफ द हाउस ऑफ टू फ्रेंड्स आर रिप्रेजेंट बाय द कोऑर्डिनेट्स 2 और 6 9 और 12। तो ये कोऑर्डिनेट्स हैं, दो दोस्तों का घर वो रिप्रेजेंट करता है इन कोऑर्डिनेट्स, यानी एक के हमारे पास पॉइंट्स एक दोस्त का ये है और दूसरे दोस्त के घर का पॉइंट्स ये है। तो इट्स मीन ऑन अ ग्रिड, यानी ग्रिड लेवल्स है, यानी हमारे पास फाइंड द स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन देयर हाउसेज। और उन दोनों के घर के दरमियान जो डिस्टेंस है, यानी यहां से लेकर यहां तक जो डिस्टेंस है वो एक स्ट्रेट लाइन बनती है। इफ द ग्रिड यूनिट रिप्रेजेंट किलोमीटर, और जो हमारे पास वो ग्रिड यूनिट्स है यानी जहां तक वो फासला है तो वो हमारे किलोमीटर के अंदर वो उसको रिप्रेजेंट करना है। ठीक हो गया जी बच्चों। चले हम देखते हैं, स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखें यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है बच्चों। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं तो ये आपके सामने मौजूद है, एक्सरसाइज 7.3 है। क्वेश्चन नंबर 1 बच्चों यहाँ पे कहता है कि 2 और 6 एंड 9 और 12 ये दो पॉइंट्स थे, ऐसे ही है ना। तो डिस्टेंस फाइंड आउट करना था। डिस्टेंस का फार्मूला है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। डिस्टेंस का वही फार्मूला ओल्ड जो हम यूज करते आ रहे हैं। अब देखें यहाँ पे हमारे पास ये x1 है, पहला दोस्त का जो घर है, और ये y1 है, ये जो दूसरा दोस्त है दूसरे नंबर पर है, इसको x2 और y2 आप ऐसे लेट कर लें, रफ अमल पे चेक कर लें। तो क्योंकि x2 हमारे पास 9 है और x1 हमारे पास क्या है 2 है, तो 9 माइनस 2 हो जाएगा, और y2 हमारे पास 12 है और 6 हमारे पास क्या है y1 है। सिमिलर इस तरह क्वेश्चन हम करेंगे तो 9 माइनस 2 का स्क्वायर 12 माइनस 6 का स्क्वायर हो जाएगा। ओके बच्चों, 9 माइनस 2 7 और 12 माइनस 6 है 6। तो ये हमारे पास 49 प्लस 36, बिकॉज 7 का स्क्वायर कैलकुलेटर यूज करें, चाहे 7 को 7 से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है जी, जितनी पावर्स हो उतनी दफा इसने मल्टीप्लाई होना होता है, तो 85 है। तो बच्चों डिस्टेंस जो हमारा है 9.22 किलोमीटर के दौरान, ये हमारा इसका अगर स्क्वायर रूट से लेते हैं तो 9.22 किलोमीटर आ जाता है। लो बच्चों, अगर हम दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं, यहाँ पे कहता है कंसीडर अ स्ट्रेट ट्रायल रिप्रेजेंट बाय कोऑर्डिनेट प्लेन स्टार्ट एट अ पॉइंट, यानी पहला जो पॉइंट्स है वो हमारे पास ये है, और एंड एट पॉइंट तो दूसरा पॉइंट हमारे पास ये वाला। ठीक है, व्हाट इज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट, व्हाट इज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट। तो इट्स मीन ये हुआ कि हमने मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है, तो मिड पॉइंट्स हमने मालूम करने हैं। जब दो पॉइंट्स दिए हों, डिस्टेंस मालूम कर लिया फर्स्ट क्वेश्चन में। ठीक है, इसमें हमने मिड पॉइंट मालूम करना है, बस इतनी सी बात है। लो जी बच्चों, मिड पॉइंट मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 को देखें। देखें क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास ये दो पॉइंट्स दिए हुए हैं। फाइंड द मिड पॉइंट्स। मिड पॉइंट का फार्मूला है m ऑफ x y x1 प्लस x2 ओवर 2 y1 प्लस y2 ओवर 2। अब ये x1 है, y1 है, x2 है, y2, x1 प्लस x2 यानी x1 प्लस x2 यानी 5 प्लस क्या हो जाएगा 12 ओवर 2 हो जाएगा। ओके बच्चों, इसी तरह 7 प्लस 3 ओवर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अगर हम यहाँ बात करते हैं तो इसको मजीद, तो 20 ओवर 2 तो 10 ओवर 2, यहाँ पे 10 और 5, क्योंकि ये कैल्शियम हो जाए, ये कट जाएगा ना, 2 10 जार, यहाँ पे 20 2 5 जार 10 हो जाएगा। तो मिड पॉइंट्स हमारे पास बच्चों ये m ऑफ एक्स वाई 10 ऑफ 5 जो है वो आ जाएगा। ओके बच्चों, अगर क्वेश्चन नंबर 3 पे अगर हम चलते हैं, यहाँ पे कहता है कि एन आर्किटेक्ट्स डिजाइनिंग, कि एक जो हमारे पास आर्किटेक्चर होता है जो डिजाइन करता है, मेकर्स होता है बनाने वाला, अ पार्क, पार्क को डिजाइन करने वाला एक आर्किटेक्ट विद टू बिल्डिंग्स लोकेटेड, दो बिल्डिंग उसने लोकेट की हैं, बनाई हैं। वो हमारे पास 10 वाव 8 है और 4 वाव क्या है 3 है। तो एक लोकेटिंग यानी एक पॉइंट्स ये है, दूसरा पॉइंट्स ये है। ऑन द ग्रिड कैलकुलेट द स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन द बिल्डिंग। वही बात कि स्ट्रेट लाइन बिल्कुल सीधी लाइन, एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग का फासला डिस्टेंस मालूम करना है। और अज्यूम कोऑर्डिनेट्स इन मीटर्स, तो कहता है अज्यूम कर लो जो ये कोऑर्डिनेट्स है ना ये मीटर्स के अंदर है, तो आंसर भी मीटर्स में ही आपको लिखना होगा। तो बात ये है कि बच्चों क्वेश्चन को समझा, और दो बिल्डिंग्स के दरमियान जो फासला हमने मालूम करना होता है, उर्दू मीडियम वाले बच्चे भी इजीली समझ सकते हैं कि हमने फासला मालूम करना है, डिस्टेंस मालूम करना है। उसका एक फार्मूला होता है, जब दो पॉइंट्स दिए जाए तो फार्मूला हमारे पास देखें इजी सा है, 10 वाव 8 4 वाव 3 ये दिए हुए हैं, और यहाँ पे वही फार्मूला यूज करेंगे। और आपके सामने 4 माइनस 10
और 3 - 8 बिकॉज ये a की वैल्यू है x1 y1 और ये क्या है x2 y2 है। ठीक है जी। x2 - x1 और y2 - y1 यहाँ पे पुटिंग की है, -6 का स्केयर है बिकॉज 4 - 10 -6 बड़ी वैल्यू के साथ जो अलामत होती है स्टार्ट पे उसी को हम लिखते होते हैं। बड़ी वैल्यू के साथ 8 माइनस है तो माइनस ही लिखेंगे, लेकिन क्योंकि जब ताक होता हो जिस तरह 3 हो 5 हो तो नेगेटिव नेगेटिव रहता है, लेकिन जैसे ही जुफ्त होता है तो वो क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। वो इसका मसला ये होता है कि जब -1 और -1 आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो ये दोनों हमारे पास इवन नंबर है, जुफ्त हैं तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। ठीक है। इसी तरह बच्चों जब हम 3 ले लें, जैसे ये -1 है, -1 है, ये ताक होता है जिसे हम ये ऑड नंबर कहते हैं, तो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, तो इसीलिए माइनस होता है। तो ये आपको पता आइडिया हो जाएगा कि जब हमारे पास 3 मल्टीप्लाई हुए तो माइनस रहा, जब 2 मल्टीप्लाई हुए तो 1 प्लस का रहा। तो इट्स मीन ये हुआ जब हम ताक लेंगे तो माइनस रहेगा और जब जुफ्त लेंगे तो वो पॉजिटिव रहता है। तो ये माइंड आउट रखना है। अच्छा जी, 6 6 36 पॉजिटिव हो गया क्योंकि इवन नंबर है, 2 टाइम मल्टीप्लाई होना है, वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब -5 का स्क्वायर क्या होता है, 25 होता है। ठीक है जी, जो 36 + 25 क्या होता है, 61, और इसको अगर मीटर में कन्वर्ट करें, इसका आप स्क्वायर रूट्स ले लें तो 7.81 मीटर आ जाएगा। ओके बच्चों, तो ये भी हमारा क्वेश्चन हुआ सोल्व। बच्चों क्वेश्चन नंबर अगर 4 की बात करते हैं, यहाँ पे कहता है कि डिलीवरी ड्राइवर नीड टू कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन टू डिलीवरी लोकेशंस। तो वो दो लोकेशन जो है वो 7/2 है और 12/10 है। ठीक है बच्चों। ऑन द सिटी ग्रिड मैप वेयर, अब यहाँ पे कहता है कि वेयर ईच यूनिट रिप्रेजेंट किलोमीटर, तो ये किलोमीटर के अंदर है, व्हाट इज द डिस्टेंस, वही बात होगी, डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो चौथे का क्या हुआ बच्चों, ये हमारे पास 2 पॉइंट्स है तो वही डिस्टेंस फार्मूला यूज करना है। 12 - 7 आपको आइडिया है, 10 - 2, तो ये हमारे पास 89 और 9.43 किलोमीटर आ जाएगा। ठीक है, वही बात है कि डिस्टेंस मालूम करना है, बार बार ये क्वेश्चन हो रहे हैं तो आपको आइडिया है, फार्मूला यूज करें और वही x2 में से x1 निकाले, y2 में से y1 निकाले, तो क्वेश्चन तो सोल्व हो गया। लो जी बच्चे, ये आंसर आ गया, आप चेक कर सकते हैं। अब 5 की बात करते हैं। 5 में क्या कहता है, स्टार्ट एंड एंड पॉइंट्स ऑफ द रेस ट्रेक आर गिवन बाय कोऑर्डिनेट्स, कि स्टार्ट और एंड पॉइंट्स, स्टार्ट पॉइंट्स हमारे पास ये वाला हुआ। ठीक है, वो कहते हैं स्टार्ट एंड एंड पॉइंट्स यानी शुरू वाला और आखिर वाला ऑफ अ रेस ट्रेक, यानी जो ट्रेक होता है जहां पर रेस लगाई जाती है, दौड़ होती है, आर गिवन बाय कोऑर्डिनेट्स। तो पहले का हमारे पास जब स्टार्ट था इतना था, जो एंड हुआ इतना था, व्हाट इज द मिड पॉइंट ऑफ द ट्रेक। तो दोनों का स्टार्ट और एंड का जो दरमियान वाला हिस्सा होता है, जैसे ये हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट है, ये क्या है, एंडिंग पॉइंट है, इनका मिड पॉइंट कहाँ है, यहाँ है। वो कैसे मालूम करेंगे, इन दो पॉइंट्स पर वो मिड पॉइंट का एक फार्मूला यूज करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 5 को चेक करते हैं, वही हमने अभी भी किए भी हैं, बिल्कुल सिमिलर है कि 2 पॉइंट्स दिए गए, उनके मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, ये फार्मूला होता है। x1 क्या है जी, 3 है, और x2 क्या है जी, 9 है, y1 क्या है, 9 है, और y2 क्या है, 13 है। 9 + 3 कितना हो जाए, 12, और 12/2 हमारे पास यहाँ पे बन गया जी 12/2। दूसरा 22/2 आ जाएगा। तो ये 6 और 11 कटिंग करने के बाद, जैसे अब मैं 2 को कैंसिल करता हूँ जी इसके साथ, 6 के साथ, और 2 को करता हूँ 11 के साथ, तो यही आएंगे ना 6 और 11। तो ये हमारे आगे मिड पॉइंट्स। लो जी, ये भी सोल्व हुआ। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं कि स्टार्ट एंड एंड पॉइंट्स ऑफ द रेस। बच्चे ये भारत वाले क्वेश्चन देखकर घबरा जाते हैं और कहते हैं ये तो पेपर में आने वाले नहीं है, लेकिन ये भी तो देखो ना, ये कितने इजी हैं और आपके लिए कोई डिफिकल्ट नहीं है, आप कर सकते हो, कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। तो स्टार्ट्स एंड यहाँ पे अगर इस छठे की बात करते हैं, कोऑर्डिनेट्स ऑफ 2 पॉइंट्स ऑन द रोड। एक रोड है और उसके 2 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स जो है वो ए और बी दिए हुए हैं। हर एक में सवाल जितने भी हमने किए, सब में दो दो पॉइंट्स हैं, मिड पॉइंट फाइंड किया, किसी में डिस्टेंस फाइंड किया, और यहाँ पे कहता है फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ द रोड। ठीक है जी, सिमिलर वही क्वेश्चन है, कोई इसमें फर्क नहीं आया है। लो जी, सिमिलर वैसे ही करना है कि दो आपको पॉइंट्स दे दिए जाएं और मिड पॉइंट का फार्मूला लगाएं, तो 3 + 7 और 3 + 7/10/2, फिर 4 + 10 और ओवर 2, तो ये हमारे पास मिड पॉइंट 5 और 7। तो बस इतना सा आंसर है और सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है, ये सारा सोल्व हो गया है। तो 6 सवाल तो इजी थे। चले नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है कि लो बच्चों, कहता है अ शिप इज नेविगेटिंग फ्रॉम ए लोकेटेड, कि एक शिप है उसे नेविगेट किया गया पोर्ट ए के साथ, वहां से उसको चलाया जाता है, और उसके बाद हमें हमारे पास कहता है 12
डिग्री नॉर्थ है और 65 डिग्री वेस्ट है। नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ बच्चों किसको कहते हैं हम? हमारे पास नॉर्थ होता है शमाली इलाका और वेस्ट होता है मगरबी इलाका, ठीक है। तो ये हमारे पास दो पॉइंट्स ये थे नॉर्थ और वेस्ट का, यानी ए पॉइंट पर जो नेविगेट है जिसको हमें जाहिर किया है कि इस तरफ ये पोर्ट है, पोर्ट ए यहाँ पे लोकेट है, और जो पोर्ट बी है वो यानी नॉर्थ वेस्ट इतने डिग्री पर लोकेटेड है। और इफ द शिप ट्रेवल अलोंग द शॉर्टेस्ट पाथ ऑन द सरफेस, अगर जो शिप है वो सफर करती है कम से कम रास्ते पर ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, यानी जमीन के किसी भी जगह पर वो सफर कर निकलती है, उसका जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, कम से कम फासला के वो ट्रेवल करती है, तो उस टाइम कैलकुलेट द स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स। तो जो ये दो पॉइंट्स होंगे उनके दरमियान आप फासला मालूम करें जो उसका कम से कम फासला होगा। ओके हो गया जी। इट्स मीन ये हुआ कि कैलकुलेट स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस, तो हमें स्ट्रेट लाइन का बिल्कुल डिस्टेंस फाइंड आउट करना है और इन दो पॉइंट्स के दरमियान करना है। अब ये पॉइंट्स बच्चों 12 और 65 ही लिखना है, डिग्री और नॉर्थ को आपने कैंसिल कर देना है। वो कैसे? अब यहाँ पे आपको स्क्रीन पर चेक करवाते हैं कि हमने इसको कैसे सोल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने मौजूद है। 12 और 65 आप लिखेंगे, जैसे यहाँ पे था 12 डिग्री न्यूटन और वेस्ट, वेस्ट और न्यूटन नहीं सॉरी नॉर्थ है, तो इसको खत्म करना है आपने 12 65 लिख देना है, ठीक है जी। पोर्ट बी जो है वो 20 और 45 डिग्री को आप कैंसिल कर दें, बस नंबर में जाहिर कर दें। तो बच्चों अब आपने क्या करना है कि ए बी डी एक्स टू माइनस एक्स वन का स्केयर वाई टू माइनस वाई वन का क्या हो जाएगा स्केयर, और वही डिस्टेंस फार्मूला है क्योंकि इसने यहाँ पे क्या कहा, कैलकुलेट स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स। ओके बच्चों, अब देखिए वही हमारे पास 20 में से 12 निकाल देंगे, यानी एक्स टू तो दूसरे वाला है ना, ए बी जब फाइंड आउट करते हैं तो पहले वाला ए वाला एक्स वन वाई वन होता है, दूसरे वाला एक्स टू वाई टू होता है, तो इसीलिए 20 में से हम किसको निकाल देंगे 12 को, और 45 में से 65 को। ठीक है जी बच्चों, 20 माइनस 12 8, 45 माइनस 65, बड़ी वैल्यू 65 है तो माइनस 20 आना है। 8 का स्केयर कैलकुलेटर यूज करें, 8 को 8 से मल्टीप्लाई कर दें 64, और 20 को 20 से करते हैं 400, और ये 464, और इसका अगर हम स्केयर रूट्स लेते हैं बच्चों तो हमारे पास 21.54 यूनिट्स आ जाता है। तो वेरी इजी है, बस डिस्टेंस ही फाइंड करना, लेकिन ये इबारत बड़ी है उससे घबराना नहीं है आपने, आसान काम है। आठवां सवाल की बात करते हैं जी। आठवां सवाल है, यहाँ पे कहता है कि फरा इज फेंसिंग अराउंड अ रेक्टेंगुलर फील्ड। तो यहाँ पे बच्चों कहता है कि विद कॉर्नर, एक रेक्टेंगुलर फील्ड है। रेक्टेंगुलर फील्ड मींस ये होता है कि आपके पास मुस्ततील जिसे हम कहते हैं बच्चों, क्या कहते हैं मुस्ततील जिसे हम कहते हैं। अब मुस्ततील यानी बिल्कुल ऐसे होती है, रेक्टेंगुलर शेप होती है, ठीक है, जैसे आपने पढ़ा होगा मुस्ततील। तो इस शेप का हमारे पास जो भी ग्राउंड है या रकबा है, फेंसिंग अराउंड अ रेक्टेंगुलर फील्ड विद कॉर्नर। अब यहाँ पे 3 कॉर्नर है, 0 0 है, 0 5 है, 4 कॉर्नर है। देखें, एक कॉर्नर ये हुआ, एक कॉर्नर ये हुआ, एक कॉर्नर ये हुआ, एक कॉर्नर हमारे पास ये हुआ है, ठीक है। ए बी सी डी हम इसके नाम रख सकते हैं। तो बिल्कुल ऐसे ही है कि ए बी सी डी इनके नाम हुए बिकॉज ये एक रेक्टेंगुलर है, ए बी सी डी, और इसको इस तरह ए बी सी डी में इसको रेक्टेंगुलर टाइप में कवर किया है। हाउ मच फेंसिंग मटेरियल, कि कितना उस मटेरियल लगेगा उसको फेंस करने में, बनाने में। विल शी नीड टू कवर द इंटायर पैरामीटर ऑफ द फील्ड, और हमें वो कहता है कि हाउ मच फेंसिंग मटेरियल, तो उसको बनाने में, उसको बनावट करने में, उसको सजाने में, तो विल शी नीड टू कवर द इंटायर पैरामीटर ऑफ द फील्ड। इट्स मीन ये हुआ हमने पैरामीटर फाइंड आउट करना रेक्टेंगल्स का। अब उसका एक फार्मूला भी होता है, और लेकिन उससे पहले बच्चों हमने क्या करना है कि पैरामीटर तो हम फाइंड करेंगे करेंगे बिकॉज 4 हमारे पास पॉइंट्स हैं, ठीक है। अब बच्चों ये हमने क्या किया, यहाँ पे हमने एक रेक्टेंगुलर्स बना लिए, ठीक है बच्चों, क्या बना लिए रेक्टेंगल्स। अब ए बी सी डी एक रेक्टेंगल्स है, और ये पॉइंट्स हैं, मैंने इसका नाम दे दिया बच्चों, ए जो था वो 0 0 है, बी ये है, सी ये है, और डी ये है, नाम आपने दे दिए, गुड हो गया। अब क्या करना है, अब मैं यहाँ पे फार्मूला आपको चेक करवाता हूँ। पैरामीटर ऑफ द फील्ड जो होता है, यानी आपने पढ़ा होगा ना, दो जरब लंबाई जमा चौड़ाई मुस्ततील का अगर वो अहाता निकालते हैं जिसे हम पैरामीटर कहते हैं, ठीक है जी। तो यानी पैरामीटर ऑफ यानी रेक्टेंगल्स, या आप कह लो मुस्ततील का अहाता। रकबा तो होता था जी लंबाई जरब चौड़ाई, लेंथ जरब विड्थ, लेकिन यहाँ पे 2 क्रॉस लेंथ प्लस विड्थ होगा। ओके बच्चों, अब लेंथ और विड्थ मतलब क्या होती है, अब देखें जी, ये अगर लेंथ है और ये क्या है विड्थ है, ये विड्थ है तो ये क्या है लेंथ है।
तो इन दोनों को ए बी और बी सी को निकालना होगा ना आपको, यानी ए बी निकालेंगे जारी बात है, और इस तरह सी डी निकाल लें, ए डी निकाल लें, वो आप हम सबसे पहले क्या करेंगे, ए बी निकालेंगे। बच्चों ए बी हमारे पास एक लेंथ आती है, यानी ये ए और बी का डिस्टेंस ही मालूम करेंगे, जारी बात है यहाँ से यहाँ तक का फासला होता है। फार्मूला लगाया और जीरो में से जीरो निकाला और 5 में से जीरो निकाला, यानी x2 माइनस x1 है और y2 माइनस y1 है। वो निकालने के बाद 8 का स्क्वायर जीरो माइनस जीरो जीरो ही होता है। अब यहाँ पे 8 आ गया स्क्वायर रूट्स लेने के बाद। बच्चों अब हमने ए बी तो निकाला, बी सी, यानी एक साइड ये निकाले एक साइड ये निकाले, चाहे आप एक साइड ये निकाल लें चाहे ये निकाल लें, आपकी मर्जी है, लेकिन वो क्योंकि सिमिलर होती है ना, अगर ये साइड निकालता हूँ तो ये भी वही होगी, तो इसलिए हम बस एक ही निकालते हैं। बी सी निकालते हैं तो बी सी बच्चों हमारे पास इसको और इसकी बात करते हैं, तो 8 में से जीरो निकलेगा x2 माइनस x1, ठीक है जी। अच्छा 8 में से यहाँ बच्चों सी डी आना है, क्या आना है, सी डी आना है। तो बच्चों सॉरी यहाँ पे मैंने अब सेटिंग की है कि हमारे पास ए बी है, तो बच्चों देखे ना x2 माइनस x1 है, जीरो माइनस जीरो है तो जीरो माइनस जीरो यहाँ पे जीरो आना है, ठीक है जी। फिर जब y2 माइनस यहाँ पे y1 है तो 5 माइनस जीरो आना है, तो 5 माइनस जीरो 5 ही आना है, तो 5 का स्क्वायर यहाँ पे 5 आएगा, ओके हो गया। जब बच्चों हम b और c की बात करेंगे तो 8 में से क्या निकालेंगे, जीरो, यानी x2 माइनस क्या होगा, x1। तो बच्चों यहाँ पे आना है जीरो, 8 माइनस क्या है, जीरो, तो हम मिस्टेक हो गई है, तो आप अब चेक कर ले, आपको हम समझा रहे हैं, आपको पता चल रहा है। 8 माइनस जीरो यानी बी सी, हम क्योंकि ए बी और बी सी हमने फाइंड आउट करना है ना बच्चों, देखें ना ये लेंथ और विड्थ फाइंड आउट करनी है, तो या ये और ये फाइंड कर ले या इसको फाइंड कर ले, तो एक ही बात है, तो आंसर सेम ही आएगा। अच्छा 8 माइनस जीरो, यहाँ पे बच्चों क्या आना है, 8 आना है, ठीक है। 8 माइनस जीरो क्या आना है, 8 का स्क्वायर, और 5 यहाँ पे माइनस क्या है, जीरो है, 5 माइनस जीरो 5 का स्क्वायर होता है। अब बच्चों यहाँ पे 5 का स्क्वायर और यहाँ पे क्या हो गया, 8 का स्क्वायर, और ये सॉरी हमारे पास अगर इसको चेक करें, यहाँ पे देखें 5 माइनस क्या आना है, 5 आना है, ओके बच्चों। 5 माइनस 5 क्योंकि बी सी है ना, 8 में से जीरो निकल गया और y2 में से y1, यानी 5 में से क्या निकलेगा, यहाँ पे 5 ही निकालना है, तो यहाँ पे जीरो आएगा, क्या आएगा जी, जीरो आएगा। तो ये चाहे सेट कर ले बच्चों, जीरो आएगा। और जब 8 ये जीरो का स्क्वायर तो जीरो हो जाएगा ना, तो 8 का स्क्वायर हमारे पास यानी स्क्वायर रूट्स के अंदर यहाँ पे क्या आएगा, 8 का स्क्वायर आ जाएगा। 8 का स्क्वायर के बाद ये स्क्वायर इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आना है बच्चों, 8 ही आना है, ठीक है। जब पैरामीटर ऑफ द फील्ड की हम बात करते हैं तो 2 जब लेंथ जब विड्थ होता है, तो हमने जो लेंथ निकाली है 5 ए बी प्लस क्या हो जाएगा, ये वाला बी सी, तो लेंथ जरा विड्थ और इनको जब हम प्लस करेंगे तो 8 प्लस 5 हो जाएगा 2, और 8 प्लस 5 को बच्चे जब हम मल्टीप्लाई प्लस करेंगे तो 8 5 हो जाएगा 13, 13 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 26 यूनिट्स आता है। तो यही इसका बेसिकली आंसर है। तो अगर बुक में और दिया हुआ है तो वो गलत है, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। तो मेरे ख्याल से बुक में शायद 20 दिया हुआ है, तो आंसर वो गलत है, तो ये 26 यूनिट्स ही रहेगा, ओके बच्चों। लो बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 है, एन एयरप्लेन इज फ्लाइंग फ्रॉम सिटी एक्स, एक जहाज है वो उड़ रहा है फ्रॉम द सिटी, एक शहर एक्स, वो पॉइंट्स है 40 नॉर्थ एंड 100 वेस्ट, तो ये पॉइंट्स है 40 और 100। टू सिटी वाई, दूसरे सिटी है, पहला सिटी है शहर है एक्स है, दूसरा शहर यानी सिटी वाई है, एट पॉइंट उसका ये वाला दिया, ओके बच्चों। दो सिटीज हैं और दोनों के पॉइंट्स हैं, लोकेशंस हैं। यूज द कोऑर्डिनेट्स ज्योमेट्री, कैलकुलेट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू सिटीज, बात वही है, सीधी सीधी बात उसने दी हुई है कि दो पॉइंट्स हैं, दो शहर हैं एक्स और वाई, उनके दो पॉइंट्स हैं, उनके दरमियान डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, वो हमने मालूम करना है। लो जी, अब बच्चों हमने लिख लिया एक्स 40 और 100 डिग्री लिख ले, और डिग्री ना लिखे 40 100 लिख ले, और उसके बाद हमारे पास 50 और 80 आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो ये चलो हमने लिख लिए, ओके जी। यहां से देखकर लिखे, हमारे पास वो मौजूद थे तो हमने यहाँ से इसको मेंशन कर लिया। देखे ये जो पॉइंट्स है, ये पॉइंट्स है एक्स का और एक वाई का, तो एक्स वाई हमने डिस्टेंस मालूम करना है, तो ये x1 y1 है, x2 y2 है, तो 50 में से 40 निकालेंगे और 80 में से 100 निकालेंगे, और बच्चों हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा तो 80 में से 100। तो बच्चों ये हमने थोड़ा उल्ट कर दिया, कैसे कि 50 माइनस 40, यानी ये x वाली है तो यहाँ आना था 50 माइनस 40, और यानी 80 माइनस 100, तो ये वाला इधर आना है, ये वाला इधर आना है, तो आंसर तो सेम ही आएगा। तो आप इसको जरा x2 जो है
वो 50 - 40 यहाँ लिख ले, इसको यहाँ कर ले और इसको यहाँ कर ले। ठीक है बच्चों, तो 80 - 100 -20 आएगा और 50 - 40 10 आएगा। बेसिकली ये 10 ने इधर आना है, -20 इधर आना। समझ आ रही है ना क्या कह रहा हूं मैं, कि ये हमारे पास x2 - x1 यानी वैल्यू 50 यहाँ आना है, जो इधर लिख दिया है मैंने। ठीक है, तो ये मिस्टेक हो गई है, तो आप इधर इसको सेट कर सकते हो। और उसके बाद यहाँ पे हमारे पास -20 है, तो इसको मैं यूं कट करके बच्चों मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 10 का स्क्वायर और यहाँ पे लिख देता हूँ -20 का स्क्वायर। जैसे इसको यहाँ पे कर दें और इसको यहाँ पे कर दें। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास आएगा 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100, तो इसको मैं स्किप करके यहाँ पे लिख दूंगा 100 और -20 का स्क्वायर ये हो जाएगा प्लस का 400। अब 400 ये स्क्वायर रूट्स मैंने जब लिखा तो 100 + 400 ये 500 आ जाएगा, तो यानी आंसर वही आएगा, सारी बात है। तो 22.4 यूनिट्स के अंदर हम इसको लिख देंगे, क्योंकि उसने ना यहाँ पे मेंशन किया कि बच्चों आप इसको टू सिटीज का जो डिस्टेंस मालूम करना है या ये पॉइंट्स जो है ये मीटर्स में है या किलोमीटर में, ऐसा कोई नहीं इसने बताया, तो इसलिए हम उसको यूनिट्स में मेंशन कर देंगे। ठीक है बच्चों, अब 10वां सवाल की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पे कहता है कि अ लैंड सर्वेयर इज मेकिंग आउट अ रेक्टेंगुलर प्लॉट। तो वही रेक्टेंगल प्लॉट है, वो मुस्ततिल शक्ल का है और जमीन प्लॉट ऑफ लैंड विद कॉर्नर, उसका एक कॉर्नर ये है, एक कॉर्नर ये है, यानी वही 4 कॉर्नर है जिस तरह हमने अभी 8वां सवाल किया है कि एक हमारे पास रेक्टेंगुलर टाइप का खेत है और जिस तरह एक कह लो कि खेत होता है खेती बाड़ी वाला, तो उसके 4 कॉर्नर है, ए बी, ए हमारे पास ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ये सी और ये डी। कैलकुलेट द पैरामीटर, वही सारा क्वेश्चन सिमिलर है, तो ये देखिएगा। तो ये देखें बच्चों, यही रेक्टेंगल्स है हमारे पास, ए बी सी डी, हमने उनके नाम दे दिए। नाम देने के बाद बच्चों फाइंड ए बी बी सी, बिकॉज हमने वो पैरामीटर ऐसे फाइंड आउट करने। ठीक है, तो यहाँ पे लो जी, ये तो करेक्ट है, इसका आंसर 20 आ रहा था बुक में, यही 20 और 26 है, बिल्कुल ठीक था पीछे वाला क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, बुक में भी आंसर वही है। तो अब यहाँ पे फाइंड ए बी और बी सी, यहाँ बच्चों ए बी हम फाइंड आउट करेंगे बिकॉज हमने लेंथ और विड्थ मालूम करनी है, चाहे मैंने पहले भी आपको बताया ऐसे फाइंड कर लें चाहे ऐसे फाइंड कर लें, तो ये एक लेंथ और ये विड्थ, बस ये हमें चाहिए। तो बच्चों ए बी x2 - x1 का स्क्वायर, y2 - y1 का स्क्वायर। अब बच्चों ए और बी, 3 में से क्या निकलेगा? ये भी देखिए मिस्टेक की हुई है हमने कि ए बी हम कैसे निकालेंगे, जब हमने इसके नाम जैसे दिए ना उसी हिसाब से हमने इसको करना होता है। ठीक है बच्चों, तो ए बी 3 में से क्या निकलेगा? यहाँ पे 3 निकलेगा, 3 में से क्या निकलेगा? यहाँ पे 3 निकलेगा। ओके बच्चों जी, अब 6 में से यहाँ पे क्या निकलेगा? 1 निकलेगा, तो ये भी हमने मिस्टेक की है, 6 में से क्या निकलेगा? 1, बिकॉज ए बी हम फाइंड आउट कर रहे हैं, तो 3 - 3 और 6 - 1। अब बच्चों 3 - 3 ये तो हो जाएगा 0, ये क्या हो जाएगा? 0। देखना आंसर वही आ रहा है फिर भी, और ये हो जाएगा हमारे पास 5। ओके बच्चों, ये क्या हो जाएगा? 5। और यानी 0 का स्क्वायर तो 0 होता है, 5 का स्क्वायर 25 है, इसका स्क्वायर रूट ले तो हमारे पास 5 ही आता है। ठीक है, तो आंसर वही आ रहा है, लेकिन वहां थोड़ी मिस्टेक कर दी है। अच्छा जी, 9 बी सी, अब हम मालूम करेंगे जी यहाँ पे बी सी। बी सी का पॉइंट्स ये वाला है, 8 - 3 और 6 - 6। तो यहाँ भी देखो हमने बी सी गलत किया है, तो इट्स मीन ये हुआ बच्चों, बी सी की अगर बात करते हैं, बी और सी 8 - 3 और 6 - 6। 8 - 3 यहाँ पे हो जाएगा बच्चों, 8 माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे? 3, और 6 माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे? 6। 8 - 3 5 इधर आ जाएगा बच्चों। ठीक है जी, यहाँ पे 5 आ जाना है और यहाँ पे क्या जाना? 0 आ जाना, तो इसको मैं कट कर देता हूँ बच्चों। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 5 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर और ये आ जाएगा स्क्वायर रूट्स। ठीक है, अब बाद में यहाँ पे 5 का स्क्वायर तो 25 होता है, उसका अगर हम ले तो 5 ही आता है। बेसिकली काम वही है सारा, और पैरामीटर ऑफ द प्लॉट इज टू लेंथ प्लस विड्थ होता है, और ए बी हमने जो निकाला 5 और बी सी जो हमने निकाला वो भी 5। 5 + 5 होते हैं 10, 10 को 2 से मल्टीप्लाई करें 20। तो पैरामीटर ऑफ द प्लॉट, प्लॉट कौन सा है? रेक्टेंगुलर प्लॉट्स। तो रेक्टेंगुलर प्लॉट्स हो, रेक्टेंगल टाइप हो, मुस्ततील जिसे हम कहते हैं, तो उसका हम पैरामीटर 2 ज़रब लंबाई जमा चौड़ाई के हिसाब से ही निकालते हैं। तो जो लो जी, लास्ट वाला क्वेश्चन हमारा रह गया, लास्ट वाला। सारे हो चुके हैं जी, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको तमाम के तमाम पेपर्स, करंट पेपर्स और इसके साथ साथ मैथमेटिक्स फिजिक्स लेक्चर्स भी, और 11th क्लास की बुक चेंज होगी इंशाल्लाह, वो भी हम जल्द ही
मैथमेटिक्स और फिजिक्स के लेक्चर अपलोड करेंगे। लो जी बच्चों, लास्ट वाला क्वेश्चन क्या कहता है? लास्ट वाले क्वेश्चन में यहाँ पे बताया हुआ है कि अ लैंडस्केपर नीड्स टू इंस्टॉल अ फेंस अराउंड अ रेक्टेंगुलर गार्डन। एक रेक्टेंगुलर गार्डन है, जैसे ये भी रेक्टेंगुलर प्लाट था, तो रेक्टेंगल टाइप का एक बाग है, उसके इर्द गिर्द बाड़ लगानी है, फेंस लगानी है। गार्डन हैज इट्स कॉर्नर टू गार्डन, तो ये भी ABCD है, हाउ मच फेंसिंग इज रिक्वायर्ड। ठीक है, अब वही 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं, लेकिन यहाँ पैरामीटर का नहीं कहा उसने, क्या हाउ मच फेंसिंग इज रिक्वायर्ड, उसके लिए कितनी फेंसिंग रिक्वायर्ड है, ये उसने बताया कि उसके लिए कितनी फेंसिंग जो है वो रिक्वायर्ड है, कितनी बार लगानी है हमें। हालांकि बच्चों यहाँ पे कहा था हाउ मच फेंसिंग इज रिक्वायर्ड, इट्स मीन ये हुआ कि अगर रेक्टेंगल टाइप है तो उसमें कैस कितनी जगह पर वो हम बाढ़ लगाएंगे, तो सारी बात है ये और ये और ये चारों तरफ होना है, तो वो हम पैरामीटर ही निकालेंगे ना, सारी बात है पैरामीटर निकालेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हाउ मच फेंसिंग इज रिक्वायर्ड। तो जब भी कोई आपको प्लाट दिया दीजिए, जिस तरह चारपाई होती है वो रेक्टेंगल टाइप होती है, तो कहता है इस चारपाई पे अगर इर्द गिर्द बाढ़ लगाए हम तो कैसे लगाएंगे, कितना लगाएंगे, अगर ये पॉइंट्स दे दिए जाएं तो माइंड में बिठा ले कि हमने पैरामीटर यानी हमने अहाता निकालना होता है, तो फाइंड आउट हो जाएगा, सारी बात है। ठीक है बच्चों, तो ये आप याद रखें, जैसे आपके पास एक खेत है, जमीन है, वो रेक्टेंगल टाइप है, तो आपने क्या किया, बाढ़ लगानी है, तो आपको पता होना चाहिए बाढ़ कैसे लगाएंगे, तो उसकी लेंथ और विड्थ को हम मालूम करके वहां पे पैरामीटर का फार्मूला यूज कर देते हैं। चले देखें, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमारे पास ये जो पॉइंट्स दिए हुए थे, हमारे पास ये पॉइंट्स है A, B और C और D। तो ये हमारे पास पॉइंट्स है ABCD। तो ABCD पॉइंट से तो सबसे पहले AB हम मालूम कर लेते हैं बच्चों। AB x2 माइनस x1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर, 5 माइनस 0 ठीक है, 0 माइनस 0 ठीक है, और यहाँ पे 5 आ जाएगा। अगर BC की बात करते हैं बच्चों, 5 माइनस 5 और 3 माइनस 0, ये बिल्कुल करेक्ट है, 3 आंसर आ गया आपके सामने है। तो जब हमने वही पीछे वाला क्वेश्चन AB और BC मालूम करें, तो पैरामीटर ऑफ द फील्ड रेक्टेंगुलर टाइप है, इसीलिए वही फार्मूला यूज करेंगे, तो हमारा 16 यूनिट्स इसका आंसर आ जाएगा। कोई मुश्किल नहीं है, सिमिलर है। क्या किया, डिस्टेंस फार्मूला यूज किया, मिड पॉइंट फार्मूला यूज किया, पैरामीटर का फार्मूला यूज किया, पूरी एक्सरसाइज होगी क्लियर। चले हम मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट रिव्यू एक्सरसाइज 7 की, और हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।